ये तोहफे सिर्फ मेरे हैं। अगर तुमने पंगा लिया तो मार डालूंगा। कालू जी मुझे बचा लीजिए, मार देंगे मुझे। गौरी, मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? यहाँ तो मेरी खुद की पैंटी लग रही है। चलो, सुंदरवन जाने की पूरी तैयारी हो गई। मेरी उड़न सवारी भी तैयार है और सारे तोहफे भी पैक कर लिए। कुकू कब से दरवाजे के पास बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कभी वो खिड़की के पास बैठती तो कभी दरवाजे से झांकना शुरू हो जाती। तभी वहाँ उसकी माँ टुनी चिड़िया आ जाती है। अरे कुकू बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रात बहुत ज्यादा हो गई है, कितनी ठंडी हवा चल रही है, जाके सो जाओ। मम्मा, मैं सेंटा का इंतजार कर रही हूँ। आपने तो कहा था वो क्रिसमस से एक रात पहले सब अच्छे बच्चों को तोहफे देने आते हैं, पर वो अभी तक तो नहीं आए। कुकू बेटा, सेंटा हर क्रिसमस पर आते हैं। आपको जो चाहिए आप विश करके सो जाओ। जब आप सुबह उठोगे तो सेंटा आपको गिफ्ट देकर भी चले जाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। चलो मम्मा, जल्दी चलो, मुझे बेड पे जाना है और सेंटा से विश भी तो करनी है। मुझे बहुत सारे खिलौने चाहिए। दूसरी तरफ जग्गू कौवा भी खिड़की के बाहर बैठा झांक रहा था। ऐसा लग रहा था वो भी किसी का इंतजार कर रहा हो। अरे कालू जी, आप तो खिड़की के बाहर ऐसे देख रहे हो जैसे सेंटा इस बार आपको भी तोहफा देने वाला हो। गौरी, चुप कर जाओ, तुम बहुत शैतान हो गई हो। आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। आज तो मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। वो क्या कालू जी? गौरी, क्यों ना हम सेंटा को अगवा कर लें और उसके बाद उससे सारे तोहफे छीन लेंगे। वो सेंटा तो जंगल के दूसरे पंछियों को महंगे महंगे तोहफे देता होगा और हमें छोटी मोटी चीजें दे देता है। अरे वाह कालू जी, कितना अच्छा आइडिया है। क्या पता उसमें एक सोने का हार भी निकल आए। चलो सेंटा के पास चलते हैं। उसके बाद जग्गू कौवा और गोरी कौवी दोनों पहाड़ी पर चले जाते हैं और झाड़ी में छुप जाते हैं। कुछ देर के बाद सेंटा भी अपनी गाड़ी लेकर आसमान से उतर रहे थे और वो सुंदरवन में आ जाते हैं। लो भाई, क्रिसमस की रात भी आ गई है और उनके तोहफे भी। अब जाके सब पंछियों को देखता हूँ कि सबने क्या क्या विश की है। अचानक कालू और गोरी दोनों सेंटा के सामने आ जाते हैं। अरे कालू और गोरी, तुम दोनों अभी तक सोए क्यों नहीं? जाओ, अपनी अपनी विश मांगो और जाके सो जाओ। अरे सेंटा जी, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले हम तोहफे तो देख लें। इस बार ये सारे तोहफे हम ही रखेंगे। हाँ सेंटा जी, मैं तो सारे तोहफों में से सोने के सारे हार निकाल लूंगी। आप तो मुझे कभी सोने का हार देते नहीं हो। उसके बाद कालू कौवा और गोरी धोखे से सेंटा को बांध देते हैं। कालू, तुम ये सब सही नहीं कर रहे हो। खोल दो मुझे जल्दी से। रुको जरा, रुक जाओ जग्गू, गोरी कौवी, रुक जाओ, मैं कहता हूँ। पर वो दोनों तो सेंटा की बिल्कुल नहीं सुनते और चले जाते हैं। अरे मेरा तोहफा कहाँ गया? कहाँ है मेरा तोहफा? यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी, अरे यहाँ भी नहीं है, पानी के पास भी नहीं है। कौन ले गया मेरा तोहफा? सुबह होते ही कुकू भी अपने तोहफे को ढूंढने लगी। अरे मेरा तोहफा कहाँ गया? मम्मा ने तो बोला था सेंटा रात को तोहफा दे के जाते हैं। क्या हुआ कुकू, तुम सुबह सुबह क्या ढूंढ रही हो? आज तो क्रिसमस है, जल्दी से जाके बेटा तैयार हो जाओ, फिर पार्टी में भी जाना है। और दिखाओ मुझे सेंटा ने आपको क्या तोहफा दिया। मम्मा, सेंटा मुझे तोहफा क्यों नहीं देकर गए? वो तो आए ही नहीं लगता है। नहीं बेटा, सेंटा हर साल आते हैं और सब बच्चों को तोहफे देते हैं। मम्मा, फिर सेंटा मुझे तोहफा क्यों नहीं देकर गए? आप हरे तोते से पूछो ना, उसे तोहफा दिया या नहीं। लगता है मेरा तोहफा किसी ने चुरा लिया है। अब मैं पार्टी पर कपड़े कहाँ से पहनूंगा? मैंने सेंटा से नए कपड़ों का विश किया था। वो मम्मा चिड़िया तभी यहाँ आ जाती है। अरे हरे तोते, तुम इतना उदास क्यों हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? टुनी चिड़िया,
किसी ने मेरा तोहफा चुरा लिया जो सेंटा मुझे रात को देकर गए थे। मैं जब सो के उठा तो सुबह घर के बाहर कोई तोहफा नहीं रखा था। तुम्हें पता है, कुकू का तोहफा भी किसी ने चुरा लिया। लगता है जंगल में चोर आए हुए हैं, हमें पता करना होगा। फिर वो चिड़िया जंगल में दाना ढूंढने चली जाती है। तभी उसे सेंटा की आवाज आती है। अरे सेंटा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको ऐसे किसने बांध दिया? आपको पता है आपके दिए हुए तोहफे भी हमसे किसी ने चुरा लिए हैं। नहीं चिड़िया, मैं तोहफे दे ही नहीं पाया। मुझसे सारे कालू कौवे और गोरी ने छीन लिए तोहफे और मुझे यहाँ बांध दिया। मेरी गाड़ी भी लेकर चले गए। अच्छा, तो ये बात है। अब उस गोरी कौवे को और कालू कौवे को सबक सिखाना ही होगा। फिर टूनी चिड़िया सेंटा को दरख्त से खोल देती है। उसके बाद दोनों उनको ढूंढने लगते हैं। जंगल में ढूंढते ढूंढते उन तीनों की नजर एक गार पर पड़ती है जिसमें से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। सेंटा की गाड़ी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसमें कोई तोहफा नहीं था। अरे, इस गार से म्यूजिक की आवाज आ रही है। लगता है कालू कौवा और गोरी कौवी यहीं पर छुपे हैं। अच्छा, तो ये कौवा और गोरी यहाँ छुपे हैं। दोनों की तो मैं बैंड बजा के रख दूंगा। मेरे कपड़े चुरा लिए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो तीनों गार के आसपास आ जाते हैं। हाँ, यही है वो दोनों। फिर वो तीनों गार के अंदर चले जाते हैं। अरे कालू जी, लगता है कोई आ रहा है। मुझे तो ये टूनी चिड़िया की आवाज लगती है। क्या? टूनी चिड़िया? टूनी चिड़िया और सेंटा और तोता भी? कालू कौवे, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुमने सेंटा को इतने बुरी तरीके से क्यों बांध दिया और सारे तोहफे भी चुरा लिए। चलो, सारे तोहफे वापस करो और सेंटा से माफी मांगो। देखो टूनी चिड़िया, तुम मेरे मामलों में टांग ना अड़ाओ। माफी? कैसी माफी? इस जंगल में सबसे होशियार परिंदे हम हैं और फिर भी सेंटा हमें हल्के हल्के गिफ्ट देता है और तुम सबको अच्छे वाले भारी भारी गिफ्ट देता है। इस बार सारे गिफ्ट हमने रख लिए। इन गिफ्ट पर सिर्फ हमारा ही हक है, इसलिए हम कोई माफी नहीं मांगेंगे। हाँ कालू जी, आप एकदम सही कह रहे हो और मैं आपके साथ हूँ। ये गिफ्ट तो सिर्फ हमारे ही हैं, हम वापस नहीं देंगे। अच्छा, ऐसे ही नहीं देगी गोरी की बच्ची। मैं तेरी पोटिये पोटिये खा जाऊंगा। तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। कालू जी, देख रहे हैं ये मुझे हरा तोता क्या कह रहा है। मैं इसकी दांत तोड़ दूंगी। गोरी, तुम फिक्र मत करो, मैं कोई तोहफे इनको नहीं दूंगा। इसमें सारे हार तुम्हारे हैं। ये बहस काफी देर तक चलती रही। कोई भी हार मानने को बिल्कुल तैयार न था। गौरी, जग्गू, हरा तोता और टूनी चिड़िया, मेरी बात सुनो। ये तोहफे सबके हैं। मैं जंगल के सब पंछियों के लिए तोहफे लाता हूँ। ये तोहफे मैं किसी एक को ना तो कम दूंगा ना ही ज्यादा दूंगा। गौरी, मेरी बात सुनो और जग्गू को भी समझाओ। ये तोहफे सबके एक जैसे होते हैं। अरे वाह वाह वाह, ऐसे कैसे मैं समझा दूं? मैं तो नहीं मानती। मैं तो ये सारे तोहफे लेके रहूंगी। मैं नहीं दूंगी इस बार किसी को तोहफे। तभी कालू कौवा चाकू निकाल लेता है और टूनी को हरे तोते को डराने लगता है। ये तोहफे या तो मैं लूंगा या फिर कोई नहीं लेगा। इन पर सिर्फ हमारा हक है और मैं किसी को नहीं लेने दूंगा। गोरी भी उसका इस बात में साथ देती है। तभी हरे तोते को गुस्सा आ जाता है। वो पास में पड़ी एक छड़ी उठाता है और गोरी कौवी के सर पे दे मारता है। अरे, चाकू से क्या डराते हो? हमारे लिए तो ये छड़ी ही काफी है। आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। टूनी चिड़िया भी पास में पड़ा एक डंडा उठाती है और कालू कौवे को दे मारती है। फिर क्या था, गोरी और जग्गू आगे आगे और हरा तोता और टूनी चिड़िया पीछे पीछे। कालू जी, बचा लीजिए, ये मुझे मार डालेंगे। आई माँ, बचा लीजिए कालू जी, बचा लीजिए। गोरी, मैं तुम्हें क्या बचाऊं? ये तो मेरे ही पीछे पड़े हैं। अपना देखो, मैं तो खुद की जान बचा लूं, वही काफी। जग्गू और गोरी को उनके किए की सजा मिल जाती है। टूनी और तोता अपने अपने गिफ्ट उठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। सेंटा भी अपने घर वापस चले जाते हैं।